हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। एक बार बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? वैभव, दीपांशु, आर्यन, मेहरा, साहिल, इज वॉइस क्लियर बच्चों? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है बेटा? तो टुडे इज डे 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। हमारा प्लान है कि डे 4 है, डे 5 है? हाँ बेटा, अभी तो चलेंगी 2 टाइम क्लासेस ना। मुझे 12 डेज में ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म करना है, अच्छे से करना है, मतलब जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देना है। मैंने असाइनमेंट आपको दे रखा है। ये डे 4 है, डे 5 है? एक बार चेक करिए। थोड़ा सी कंफ्यूजन होगी मुझे यार। लगता है गलत टाइप कर दिया मैंने यार। लाइव क्लास में ना एडिटिंग भी नहीं हो पाती है। ऐसे ही हुआ, पीएनसी में पढ़ा रहा था अग्नि में, तो डे 6 पढ़ा दिया। अब जो लिखा आता है ना तुम्हारे पास, वो डे 6 ही लिख दिया मैंने अगले दिन। अब हुआ ये, होमवर्क बताएंगे बेटा। अब वो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि डे 6 दो दे रखे हैं। अब एडिट, जो लाइव क्लास होती है ना, उसको एडिट नहीं कर सकते हम। जो हम रिकॉर्ड करके डालते हैं ना, उसको एडिट कर सकते हैं। कमांडो बैच है ना तुम्हारा? हाँ, डे 4 ही है बेटा, 3 ही क्लासेस हुई है ना अभी आपकी। तो जी ऐसा हो गया सर। असाइनमेंट से होमवर्क बता दीजिए, अभी बताएंगे। और आपको असाइनमेंट तो मिल गया होगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहले 2 वार्म अप ले लेते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD। स्टेटमेंट 1, साइन A प्लस C प्लस साइन cos B प्लस D इक्वल टू 1। स्टेटमेंट नंबर 2, साइन A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos C प्लस D। साइन ले लो, साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D इज 0। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है? टेल मी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन बनाया तुम्हारे लिए, जस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है बेटा, एकदम ताजा ताजा बनाया बेटा तुम्हारे लिए। आप पेपर के टाइम पर आजकल क्लास बड़ी और जरा ले रहे हो, बैकलॉग स्टार्ट होने लग गया। कम लो तो तुम कहते हो कम लेते हो, ज्यादा लो तो कहते हो ज्यादा लेते हो। तुम चाहते क्या हो रे? थोड़े से बेटा देखो, मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी। पेपर पास आ रहा है और एनडी में जाने का मतलब है कि एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है ना? तो बैकलॉग हो गया तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है पंकज तुझे लाइव आके पढ़ना है यार। यू कैन कवर रिकॉर्डिंग्स यार, ठीक है ना? बट लेट मी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री इन दिस वे। इस तरीके से मुझे कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने दे, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करवा दूंगा और साथ साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स कराऊंगा पहले, या फिर इंटीग्रल कैलकुलस कराऊंगा पहले। जितने भी बच्चे हैं तैयार कर ले अपना डिफरेंशियल कैलकुलस, तब तक थोड़ा बहुत बेसिक डेरिवेटिव सीख ले। डेरिवेटिव की क्लास में डाल देता हूँ, लिमिट की, डेरिवेटिव की, फंक्शन की जो डाल दी थी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी क्लासेस में डाल देता हूँ।
प्लीज थोड़ा सा बेसिक डेरिवेटिव तैयार करके रखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस पहले पढ़ना है। और ये मत सोचिए कि डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो आप इंटीग्रल कैलकुलस नहीं सीख सकते। इंटीग्रल कैलकुलस से 12 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इससे 15 क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन हमारे पूरे 10 फरवरी तक अगर तैयार हो जाते हैं, 10-12 फरवरी तक, तो कोई माड़े नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात यह है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये इक्वल नहीं है, इक्वल मत समझना, ये वैसे ही बनाया है मैंने, दो लाइनें। यार रख ली, जिसको नहीं पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन पहले मैं चर्चा कर रहा हूं इस पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी वर्टिसेस सर्कल को छुए, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री 0 होता है और कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो -1 आ गया, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। अब दूसरी है साइन a प्लस बी। अब यहां पे a प्लस बी दे रखा है, तो आपको ये भी पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना होगा, 360। तो साइन a प्लस बी को लिख सकते हैं 360 माइनस सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी को सी प्लस डी ही रहने देते हैं। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट करिए। साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये इससे निपट गया, 0 आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। किस किस को क्लियर है, एक बार लिख देंगे। किस किस को क्लियर है, एक बार लिख देंगे मेरे बच्चे। फिर एक दूसरा वार्म अप देता हूं मैं आपको। सो रहे हो गया तुम लोग सुबह सुबह है? कुछ पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई नहीं करना होता है क्या? क्लियर है? वार्म अप 2। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड, जितना मैंने अभी तक करवाया ना उसी के ऊपर वार्म अप देता हूं मैं, ये नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। करिए, करिए आया।
जीरो आ रहा है कईयों का। देखो इस क्वेश्चन की खास बात जो है वो इन ट्रायंगल एबीसी की वजह से है, ध्यान रखना। किसकी वजह से? इन ट्रायंगल एबीसी की वजह से। इस क्वेश्चन का कोई भी महत्व नहीं होता अगर ये ट्रायंगल एबीसी ना लिखा होता। और यहाँ पे जो सिग्मा का मतलब है उसको समेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक एक करके हम सारे साइक्लिक ऑर्डर में ये सब लिखेंगे। पहला है साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉज ए कॉस बी, फिर बीच में प्लस आएगा। अब ए बी हो गया, बी सी की बारी। साइन बी माइनस सी अपॉन में कॉस बी कॉस सी, और साइन सी माइनस ए अपॉन में कॉस सी कॉस ए। अगर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की बात करता तो मैं ए बी बी सी सी डी डी ए ये लेता। सिग्मा में अगर कुछ ऐसा कुछ लिखा है तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। अब यहां पे इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। अब एक ही पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब तुम्हें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लिखवा ही दिया ना कल मैंने। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। अब तू सेपरेट कर, जब सेपरेट करेगा तो कॉस बी से कॉस बी कट रहा है और साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन। इधर सेपरेट करेगा तो बच्चे तू कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा टेन बी। तो मतलब पहले वाले पोर्शन ने दिया हमें टेन ए माइनस टेन बी, दूसरे वाला दे देगा टेन बी माइनस टेन सी, और तीसरे वाला दे देगा टेन सी माइनस टेन ए। तो यो 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 कट गया, यो हो गया, यो हनी सिंह जीरो दे गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस सिग्मा का मतलब समझो। अगर ये क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी नहीं लिखा होता तो इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ए बी के बाद हम बीसी लेना है, ई लेना है, ई एफ लेना है। एबीसी की वजह से ही हम सी तक रुके हैं और साइक्लिक ऑर्डर चलना है ए बी बी सी सी डी। अच्छा डी तो आई डी, ए बी बी सी सी ए। ओके, कितने बच्चों को क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? दीपांशु, आर्यन, साहिल, पूजा, मोहन, अभी, नमन, हसीनूर, हर्षित, क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा आज की क्लास में हम फिर फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कुछ और, ठीक है? अब की आपकी जो क्लास है आज की, दिस क्लास वी हैव 4 मोर फॉर्मूलाज फॉर यू। 4 नहीं, 8 फॉर्मूलाज, और मैं आपको याद भी करना सिखाने वाला हूं, ठीक है ना? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं बोल देता हूं। हमने पढ़े कि आइडेंटिटीज पढ़ी सबसे पहले, फिर हमने एंगल मेजरमेंट पढ़ी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमने सीखा डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्लॉक भी पढ़ी, क्लॉक के बाद हमने सेक्टर पढ़ा, एंगल निकालना सीखा क्लॉक के बीच में, और इसके बाद हम लोगों ने सीधा सीधा कोर ट्रिग्नोमेट्री पे छलांग मारी। कोर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये हमने पढ़े। तो आज के ये जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं इनको हम कंपाउंडेड फॉर्मूलाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड फॉर्मूलाज। यू मस्ट हैव सीन दिस फॉर्मूला, बट ये हमें बचपन से पढ़ते आए हैं, हमें याद ही नहीं होते यार। कई बच्चे तो 12th पास आउट होते हैं, अब समझ लो उन्होंने फॉर्मूले 3 साल से पढ़ रहे हैं, 11th में दिखे, फिर 12th में यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में खासकर। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में भी आ गए तुम, इवन देन ये याद नहीं हो रहे। तो भाई कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना याद करने का। तो मैं कोशिश करता हूं आज तुम लोगों को याद कराने की। पहले हम लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ लिख लो। हमारे टाइम पे यार हमें भी ना कई बार ये याद नहीं होते थे यार। एस प्लस एस
2SC। साइन को हम S से डिनोट करेंगे और कॉस को C से डिनोट करेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको इजी लगेंगे। देखो S प्लस एस आई 2SC। देखो पहले वाले के अंदर एंगल और दूसरे वाले के एंगल तो हर जगह सेम ही है, एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और बाद वाले में माइनस करके 2 से डिवाइड किया। S माइनस एस क्या है देखो जरा, 2CS 2CS। C प्लस सी क्या है, 2CC। और C माइनस सी क्या है, C माइनस सी में माइनस आ जाएगा बस, -2SS। और ऐसा करने से फायदा यह है कि आपको ना 4 और फॉर्मूले मैं आपको याद करवा सकता हूं इजिली। एंड व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज 4? जैसे है पहला 2 sin A cos B, टू एस सी, उल्टा फॉर्मूला 2 sin A cos B 2SC। तो देखिए 2SC क्या है, S प्लस एस sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है जी। फिर है 2CS 2 cos, तो उसी के सामने लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आए, 2 cos A sin B। अगर भूल गए हो तो आपको 2CS अगर पता है, S माइनस एस होता है तो आप बना लोगे, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। फिर 2CC मतलब 2 cos A cos B अगर लिखना है, 2CC C प्लस C cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और फिर 2SS है, लेकिन -2SS है यहाँ पे, लेकिन मैं 2SS पे काम करूंगा, 2 sin A sin B पे। तो ये 2SS है तो इस माइनस को वहां भेजना पड़ेगा, तो जब इस माइनस को वहां भेजूंगा तो ये जो बाद वाला माइनस है प्लस हो जाएगा और पहले वाला माइनस, पहले वाला C माइनस हो जाएगा। तो बाद वाले का मतलब cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो अगर आपको उस तरीके से याद है, जो लेफ्ट में लिखे S प्लस एस 2SC वाले, तो ये 4 भी याद हो जाएंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आज की क्लास के, जिसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छे से नोट करिए, फिर हम असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन उठाएंगे। पहले हम असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। बता देना जब नोट हो जाए। हाँ ठीक है, पहले तूने सिग्मा के अंदर ही सॉल्व कर लिया होगा हर्षित, 10 ले आया होगा, उसके बाद तूने सिग्मा ओपन किया होगा। मैंने पहले सिग्मा ओपन करके दिखा दिया बच्चों को कि भाई सिग्मा का क्या मतलब है। तूने पहले सिग्मा के अंदर कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद तूने सिग्मा को ओपन किया, दैट इज ओके है, वो चलेगा। चलिए, जैसे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन अपने ही देता हूँ आपको बना के बढ़िया से, उसके बाद असाइनमेंट कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन देता हूँ आपको बड़ा बेसिक सा पहले।
साइन 7x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 7x प्लस cos 3x, इसकी वैल्यू चाहिए। देखते हैं आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। कोई बच्चे ना इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, सर x को 0 डिग्री डाल दो, सर x को π/2 डाल दो। ऐसा काम मत करो, ये वैसे ही इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो एनडीए में आते हैं, उनमें भी तुम ये हिट एंड ट्रायल लगा देते हो। एक्चुअली तुम्हें हिट एंड ट्रायल आता तो है लगाना, 0 डिग्री 90 डिग्री डालना, लेकिन तुम्हें हिट एंड ट्रायल की एक्सेप्शंस नहीं पता। यू मस्ट नो द एक्सेप्शंस इफ यू वांट टू ट्राई हिट एंड ट्रायल। अगर आप एक्सेप्शंस नहीं जानते हैं तो फायदा नहीं। इसलिए जहां मैं बोलूंगा हिट एंड ट्रायल लगाने वाली बात, मैं खुद लगाऊंगा, टेंशन मत लो। जहां मुझे लगेगा शॉर्टकट बताना है मैं खुद बताऊंगा। तो दिमाग में एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में ना बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी रहते हैं, और यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि मतलब कुछ भी बता देते हैं, कोई भी खड़ा होकर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे s प्लस एस लगाओ 2sc और c प्लस सी लगाओ 2cc। अच्छा, ये लगता कब है? लगेगा तभी जब दोनों एंगल ऊपर जो है और नीचे है सेम हो, तभी लगाना। ये नहीं कि कभी भी लगा दो s प्लस एस 2sc, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, s बाय c रह गया। और मेरे बच्चे s बाय c का मतलब होता है t का मतलब 10, और आगे वाला बच्चा है पीछे वाला, आगे वाला बच्चा है, तो आगे वाला का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 10 5x इज आंसर। किस किस को क्लियर है? तो पूरा सिस्टमैटिक वे में भी कर सकता था, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 अपॉन में 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b, कट पिट जाता 10 5x आ जाता। लेकिन तुझे जब मैंने कहा है तू ऐसे यूज करके अपने वक्त को बचा सकता है, देखो वक्त को बचाना सीखो। सारा खेल ही टाइम का है। जो वक्त को नहीं बचा सकता तो वक्त उसको नहीं बचा सकता, समझ रहे हो। सारा खेल जो है टाइम का है। चलिए एक और करते हैं। एक और करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x अपॉन में cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। tan 2x tan 3x cot 2x cot 3x। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूं पहले आपको, से कुछ सिखाना है, एक ट्रिक है वो सिखानी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं हम ट्रिक नहीं पढ़ाते, हम भी ट्रिक पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां पे लगेगी हम बताएंगे खुद। देखो यहाँ पे ना साइन ऊपर कॉस नीचे, सबके साइन प्लस के बीच में भी साइन प्लस के। देखो एक पर्टिकुलर टाइप का एक शॉर्टकट है, ऊपर साइन नीचे कॉस, या ऊपर कॉस नीचे साइन, सारे साइन बीच में प्लस के, और जो एंगल है वो ही सेम ऊपर सेम नीचे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है और ऊपर साइन नीचे कॉस है तो आंसर 10 में आता है। और इन सारे एंगलों का ले लिया करो अर्थमेटिक मीन, 3x 2x और x को एडिशन करो 6x बटे 3, कितना आ गया 2x। कितना आ गया 2x। याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जल्दी बताएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट लगा देंगे सीधा। इन सारे के सारे एंगल्स को आप क्या कर लेंगे? अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। क्लियर है? बढ़ूं आगे। अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, जहां पे आपको सच्ची बताऊं जरूरत भी पड़ेगी सिस्टमेटिक वे में करने की, तो सिस्टमेटिक वे में मेरे बच्चे तुझे ना उन दोनों को लेना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के लिए जिनको ऐड करके और 2 से डिवाइड करके तीसरा बने। कोई भी दो एंगल को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके और 2 से डिवाइड करके तीसरा बनना चाहिए। तो पहले और दूसरे को मत लियो, क्योंकि पहले और दूसरे को अगर मैं ऐड करता हूं तो 3x आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x बाई 2 आएगा, यहां 3x। सब्ट्रैक्ट करके भी ये नहीं आएगा। इन दोनों को भी मत लेना, इन दोनों को लूंगा तो 2x प्लस 3x 5x बाई 2 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके भी तीसरे वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो x प्लस 3x हो गया 4x, 4x बाई 2 हो गया 2x, तो बन रहा है। तो अगर आपको सिस्टमेटिक वे में करना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। देखो cos a माइनस b बाई 2 करेंगे तो cos माइनस x आएगा, लेकिन मैं cos माइनस x को cos x ही लिख रहा हूं। एवरीबडी नोज cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। और sin 2x को मत छेड़ना, वो ऐसे ही रहेगा। कहीं sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने sin 2x का फॉर्मूला, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। cos x प्लस cos 3x में भी लगाओ फॉर्मूला, 2 cos 2x cos x
प्लस cos 2x ऐसे रहेगा। अब ऊपर से sin 2x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2 cos x प्लस 1, नीचे से cos 2x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। तो sin 2x बाई cos 2x क्या हो गया tan 2x। बोलो भाई क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा क्वेश्चन एक नहीं, ऐसे बहुत सारे दिख सकते हैं तुम्हें, लेकिन जरूरी नहीं है दिखेगा ही पेपर में। कि पेपर में दिख गया तो इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर में दिखेगा, क्योंकि हर बार ऐसी ट्रिक नहीं लगती। ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, आपको देता हूं क्वेश्चन, आप लिखो क्वेश्चन देख के डर लगता है बच्चों को, लेकिन एक्चुअली करना क्या है, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर ट्रिक से करें तो, ट्रिक से नहीं करेंगे तब भी मुश्किल नहीं है, उसमें बस 1-1.5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो। ये बिल्कुल सेम जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखा है, बीच में प्लस के साइन है, जो एंगल ऊपर है वही नीचे, बस ऊपर कॉस और नीचे साइन है, तो कॉट में आएगा आंसर इस बार। सारे एंगलों का अर्थमेटिक नहीं लो, 10 और 8 18 से 24 और 4 28 और 2 30, 30/5 कॉट 6x। बताइए किस किस को क्लियर है? क्लियर है? जहां लगेगा शॉर्टकट बेटा मैं खुद बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर है बेटा? अब मुझे 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। असाइनमेंट की लेता हूं, असाइनमेंट में तुम्हें दे चुका हूं, असाइनमेंट में तुम्हें दे चुका हूं। कहां गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का? डाउट क्लास भी लेंगे इसकी ना। ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है? मजा आएगा आपको करने का। होमवर्क भी दे देता हूं अभी मैं, पहले मुझे 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ। कहाँ चले गए? ऐसे 1101 करो एक तो, पहले तो 1101 का आंसर निकाल के दिखाओ, चलो जल्दी से 1101 का। आप सोच रहे हो कि सर ये तो कराया ही नहीं, साइन प्लस कॉस का तो फॉर्मूला ही नहीं बताया आपने। हमें तो साइन प्लस साइन, कॉस प्लस कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस पता है। कोई बात नहीं, हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। 90 माइनस करके कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगा लेना, क्या दिक्कत है? जैसे साइन, चलो मैं साइन ही रहने देता हूं, इस कॉस 40 को मैं साइन 50 लिख देता हूं, और इस कॉस 70 को मैं साइन 20 लिख देता हूं। मैं सबको साइन में कन्वर्ट कर लिया, लो। अब यहां पे ऊपर लगाओगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो साइन 60 हो गया, कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस 10 हो गया। नीचे लगाओगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन 30 हो गया, और कॉस 10 हो गया। कॉस 10 से कॉस 10 कट गया, ये कट गया, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2, और साइन 30 क्या हो गया 1/2, तो कितना आ गया √3। सी ऑप्शन, ठोको लाइक।
क्लियर है बेटा? सी आ गया। अगला करें। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको ना इस असाइनमेंट से। सबसे पहले 3 नहीं 4 करने हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1116, 1116 करिए जल्दी से। उन दोनों एंगल को लेना, यहां पे किसी को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, सबसे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने इससे लिया, इन दोनों को लिया, तो cos a प्लस cos b कितना होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। प्रैक्टिस की बात है, स्पीड की बात है। देखो कितनी फास्ट लिख देता हूं मैं। 2 cos a प्लस b बाई 2 मन में निकालिए, 120/2 60 और माइनस करा तो माइनस 40 आ रहा है एक्चुअली, लेकिन मैंने 40 लिख दिया क्योंकि cos माइनस थीटा में cos थीटा लिखो एक ही बात होती है। अब cos 60 होता है 1/2, ये तो 2 को खा जाएगा। अब बच गया cos 40 और cos 140 को क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 40 माइनस cos 40। जीरो इसका आंसर यार। बहुत बढ़िया मोहन, पूजा, बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। आज की क्लास शाम की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस मत करना, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। असली ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट हो गई है ना एक्चुअली, कोर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब फॉर्मूले से कनेक्टेड रहेंगे, जिनके फॉर्मूले स्ट्रांग है वो बेटा खेल जाएंगे गेम। और एक बार ट्रिग्नोमेट्री में मजा आना स्टार्ट हो गया ना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में मजा आना स्टार्ट भी हो गया होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से उठाया तुम लोगों को। करिए, साइन 55 माइनस कॉस 55 अपॉन में साइन 10। अब साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला तो होता नहीं है, किसी एक को कॉस में या किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, उसके बाद लगाना। तो यहाँ पे साइन 55 को तो साइन 55 लिखा रहने दे रहा हूं मैं इस कॉस 55 को लिख रहा हूं साइन 35 अपॉन में साइन 10। मेरे दोस्त, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 10। साइन 10 से साइन 10 निपट गया। 2 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 2/√2 हो गया √2। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है मामला, समझ रहे हो? और करें? चलो ढूंढता हूं तुम्हारे लिए बढ़िया क्वेश्चन। असाइनमेंट में बड़े क्वेश्चन डाले हुए मैंने, अच्छे अच्छे। कोई शिद्दत से अगर इस असाइनमेंट को कर ले तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं सकता। हु विल स्टॉप? सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है तुम्हें। अगर तुमने इस ट्रिग्नोमेट्री को कर ली तो सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें रोक सकता है कि सारे के सारे 15 के 15 के क्वेश्चन ठीक करने में, वो तुम खुद हो। ठीक है ना? अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन यार, मेरे को करवाना था, कित गया भाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन डाला हुआ मैंने यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन डाला हुआ तुम्हारे लिए। कहाँ गया? ये रहा 1082। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको,
क्वेश्चन प्यारा है, पर बहुत बहुत प्यारा शोनो मोनो क्वेश्चन है। साइन 8x प्लस 7 साइन 6x प्लस 18 साइन 4x, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कई बार हिट एंड ट्रायल लगाने का प्रयास करते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा हिट एंड ट्रायल में ना, तो इसलिए बेटर है कि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। कई बच्चे इसमें कहते हैं सर 0 से पाई बे के बीच में दे रखी है वैल्यू, तो मैं तो पाई बाय 4 डाल देता हूँ। डाल दे पाई बाय 4, तो देखते तेरा लगता है आंसर ट्रिक बैठती है कि नहीं बैठती, ठीक है। तो ये वैल्यूज भी जो टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि पाई बाय 4 डालेगा तो यहाँ पे पाई बाय 4 के बाद आएगा तुझे पर 3 पाई बाय 2, तुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ डालेगा पाई बाय 4, यहाँ 7 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, साइन 3 पाई 4, वैल्यू डाल के तू हो सकता है जुगाड़ से कर ले, लेकिन एटलीस्ट बेटा वो तो रात को कर दिया था मैंने अपलोड असाइनमेंट, ये असाइनमेंट अपलोड सॉल्यूशन के साथ किया है, ठीक है। बस ये नहीं बताया कि कौन से क्वेश्चन अभी करने हैं, ठीक है। 50% तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्वेश्चन की नंबरिंग देनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को बेटा मैं करवाने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइन 8x नाइन के सर मतलब अब मैं ये सोच रहा था कि फॉर्मूला तो लग नहीं रहा कोई, तो क्यों ना एक साइन में यहां से ले लूं, यहां पे 6 के 6 पड़ा रहने देता हूं यार। एक मैं साइन सोच रहा हूं कि 12 साइन इसको दे दूं, यहां 6 रह जाएंगे। इससे क्या होगा कि कुछ फॉर्मूले के लायक बन जाएंगे, और नीचे वाले को मैं नहीं छेड़ रहा, नीचे वाले को मैं इंटेक्ट रहने दे रहा हूं, मत छेड़ो इसको आप। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां से भी 6 कॉमन ही ले लूं यार, अब ले ही रहे हैं तो 6 कॉमन ले लेंगे ना, तो ये ब्रैकेट लग जाएगा ऐसे। तो सोच रहा हूं 12 यहां से कॉमन ले लूं यार, उससे क्या होगा, ऐसे बन जाएगा ये ब्रैकेट। अब साइन ए प्लस साइन भी लगाना, 2 साइन 7x cos x, ये बन जाएगा 2 साइन 5x cos x, 2 साइन 3x cos x। तो साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 12 साइन 3x। अब ऊपर से अगर मैं 2 cos x कॉमन ले लूं, तो जो बच जाएगा दैट विल बी साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 12 साइन 3x। तो नीचे वाले को काट देगा, तो 2 cos x इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी 2 cos x इसका आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी हमें इस तरह से भी करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन ये इजी था, और अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हिट एंड ट्रायल से, तो हिट एंड ट्रायल से मैं क्या लगाता, आपके मन में आता कि सर जी पाई बाय 4 ले लो। चलो मैं वो भी लगा के तुम्हें दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ तुम लोगों को हिट एंड ट्रायल से भी सिखाने की। अब मैं उसका ना एक्सेप्शन ही बताऊंगा कि मतलब क्या पंगा पड़ सकता है। तो मान लो आपने एक्स को पाई बाय 4 ले लिया, हिट एंड ट्रायल से करते चलो। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब यहाँ पे पाई बाय 4 डालोगे तो पहली बात तो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, चलो ठीक है। साइन के अंदर जितने भी पाई होते हैं, ये सब मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सिखाता हूं। अभी याद रखेंगे जितने भी साइन के अंदर पाई डलते हैं, पाई है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई, वो सारे जीरो होते हैं। तो अगर आपने पाई बाय 4 डाला तो ये तो हो गया जीरो। यहां पाई बाय 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई बाय 4 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1। यहां पे पाई बाय 4 डालेंगे तो ये पाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और यहां डालेंगे π/4 तो ये π/2 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, sin 7π/4 ये निकालना पड़ेगा। sin 7π/4 हो गया 2π - π/4 ना, तो है ना, तो ये हो जाएगा माइनस sin π/4 माइनस 1/√2। ओके, यहां पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 sin 5π/4 माइनस 6/√2, sin 3π/4 12/√2। तो 12 में से 7 के 5 और 12 में से 7 गए 5, 5/√2, तो ये आ गया √2 आ गया। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में जाके, पाई तो डाल ही नहीं सकता ना बेटा, ठीक है ना, पाई तो डाल ही नहीं सकता मैं। अब कौन से ऑप्शन में डाल के π/4 √2 देगा, अब ये चेक करना है। तो यहां डालते हैं π/4, अबे यार यहां डालते हैं π/4, 2 sin π/4 1/√2, √2 आ गया। लो यहां डालना, ये 1/√2 दे रहा है, यहां डालना 1 दे रहा है, और यहां डालना √2 दे रहा है। देखो दो ऑप्शन आ गए, कौन सा चूज करूं भाई, बताइए जरा। तुम मुझे बताओ क्या चूज करूं मैं। अब मैं π/6 डालूं, मतलब ये मैं सिखाऊंगा तुमको मैं। तो अगर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। π/2 डालें तो क्या होगा, π/2 डाल ले भाई, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, तू π/2 डाल, चले तेरा π/2 से दिल कर रहा है तू π/2 कर ले। मतलब मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूं, ये अच्छा तरीके नहीं होते हैं, तुझे π/2 डाल दे तू। ये हो गया 0, 0 + 0 + 0 + 0, ये तो 0 ही आ गया। नीचे वाला 7π/2 माइनस 7 sin 7π/2 कितना होगा, -1, 5π/2 6 3π/2, 0 आ गया। अब आ जाओ ऑप्शन पे, यहां डाल π/2 2, 0 आ रहा ना, यहां डाल π/2 2, यहां डाल 1, यहां डाल 0, यहां डाल 0। अब बता कौन सा ऑप्शन लूं। चचा यो ना होता भाई, अब बता कौन सा ऑप्शन लूं, sin 2x लूं कि 2 cos x लूं। अब तू फिर कहेगा चला सर π/6 डालते थे, π/6 से तुम्हें एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार तुम तो सोचोगे पहले π/2 और π/4 ही ना, आप ये सोचो मेरी बात। हिट एंड ट्रायल को क्यों लगाना, मैं तुम्हें हिट एंड ट्रायल वाली मैथ सिखाने आया हूं यहाँ पे। हर्षित कोई पाई नहीं करना है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। पूजा क्लियर नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, हिट एंड ट्रायल से क्लियर नहीं है। हिट एंड ट्रायल से तो मैंने एक साइन इसको दिया और 12 साइन इसको दिए और ब्रैकेट बना लिए, फॉर्मूला लगाया, कॉमन लिया, आंसर पाया। और हिट एंड ट्रायल से मैंने π/4 भी बता दिया तुम लोगों को, और π/6 भी बता दिया, π/2 भी बता दिया। सोच रहा हूं इस क्वेश्चन को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं बच्चों को बताने के लिए कि हिट एंड ट्रायल अच्छी बात नहीं होती, बढ़िया सा अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पे। सर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नहीं लगाना, वो डायरेक्ट कटेगा, ये कैसे पता चलेगा। ये तो मैंने देखा ना, फॉर्मूला लगाया मैंने फॉर्मूला लगाया, पहले ऊपर लगाया और देखा कॉमन आ रहा है, नीचे वाला बन रहा है, अगर नहीं हो रहा तो नीचे भी लगाता फॉर्मूला। मैंने तो देखा पहले ऊपर लगा के ना, पहले ऊपर को छेड़ा मैंने, मैं बड़ा वाला जो होता है ना उसको छोटा बना सकता हूं। एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। ये चारों 8 फॉर्मूले क्लियर हैं आज की क्लास में, सुबह की क्लास में। तो इसके ऊपर जब हम शाम को आएंगे वार्म अप ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने बच्चे हैं रिकॉर्डिंग देख के आइए, तुम तो हो ही यहाँ पे, रिकॉर्डिंग क्या देखोगे, तुम अच्छे से नोट्स बनाइए। और आज ना मैं 12:15 के आसपास, 12:30 के आसपास क्वेश्चन नंबरिंग लिखूंगा चैट में कि भाई ये क्वेश्चंस कर लेना, आज तक की क्लास में हो जाएंगे। आज शाम को भी आपकी मेरे साथ 2.5 घंटे की क्लास है और हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आगे तक लेके जाने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में, और पीवाईक्यूज को भी खोलेंगे साथ साथ और देखेंगे कितने हमने अब तक सीखे हैं।
तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास टुडे एट 7 PM. बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, टाटा. लंबी क्लास ले सकता था बट मेरी डॉटर को मुझे स्कूल छोड़ना होता है. बाय.